आग एक कुदरती चीज है। यह हमारी दुनिया का हिस्सा है। आग एक केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन से रोशनी और गर्मी पैदा होती है। आग को जलने के लिए ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन चाहिए। जब कोई चीज जलती है तो वो केमिकली बदल जाती है। इस बदलाव से गर्मी और रोशनी पैदा होती है। हम इसे आग की लपटों के रूप में देखते हैं। अगर आग को कंट्रोल ना किया जाए तो यह खतरनाक हो सकती है। इंसान बहुत लंबे समय से आग का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम खाना पकाने और खुद को गर्म रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। आग उपयोगी तो है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। आग को समझना सुरक्षित रहने का पहला कदम है। हम आग को दो तरह की आग में बांट सकते हैं, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड आग मददगार होती है। हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चूल्हे पर खाना पकाना कंट्रोल्ड आग का एक उदाहरण है। अनकंट्रोल्ड आग खतरनाक होती है। ये नुकसान पहुंचा सकती है। जंगल में लगने वाली आग अनकंट्रोल्ड आग का एक उदाहरण है। अनकंट्रोल्ड आग को रोकना जरूरी है। हम आग को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र छोटी आग को बुझाने में मदद करते हैं। फायर फाइटर्स बड़ी आग को कंट्रोल करने और बुझाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इन दोनों तरह की आग के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें आग के फायदों को समझने में मदद मिलती है। यह हमें सावधान रहने और आग के खतरों से बचने की भी याद दिलाता है। अनकंट्रोल्ड आग के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ये इंसानों की जान के लिए खतरा है। आग में लोग घायल हो सकते हैं या अपनी जान भी गंवा सकते हैं। आग से प्रॉपर्टी और सामान नष्ट हो सकता है। घरों और बिजनेस को काफी नुकसान हो सकता है। इससे पैसों का नुकसान हो सकता है। अनकंट्रोल्ड आग पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकती है। यह हवा में हानिकारक प्रदूषक छोड़ती है। इससे हवा की क्वालिटी पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। अनकंट्रोल्ड आग के गंभीर नतीजों को जानना बहुत जरूरी है। खतरों को समझकर हम आग से सुरक्षा के उपायों को प्राथमिकता दे सकते हैं। आग को समझने के लिए हमें फायर ट्रायंगल को समझना होगा। फायर ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट होते हैं, ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। आग लगने के लिए तीनों की जरूरत होती है। ईंधन कोई भी चीज हो सकती है जो जल सकती है। लकड़ी, कागज और कपड़ा ईंधन के उदाहरण हैं। आग शुरू करने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। लाइटर या माचिस शुरुआती गर्मी देता है। ऑक्सीजन आग को जलने में मदद करता है। हवा में ऑक्सीजन होता है। इनमें से किसी एक कंपोनेंट को हटा देने से आग बुझ जाएगी। फायर ट्रायंगल को समझने से हमें आग को रोकने और बुझाने में मदद मिलती है। किसी एक कंपोनेंट को हटाकर हम फायर ट्रायंगल को तोड़ सकते हैं। सेक्शन 5, जरूरी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, आपकी पहली सुरक्षा। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जान और माल की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। स्मोक डिटेक्टर हर घर और बिल्डिंग में जरूरी है। ये धुआं देखते हैं और अलार्म बजाते हैं, जिससे लोगों को बाहर निकलने की चेतावनी मिलती है। आग बुझाने के यंत्र छोटी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पोर्टेबल डिवाइसेस हैं। इनका सही इस्तेमाल करना जानना जरूरी है। फायर अलार्म ऐसे सिस्टम हैं जो आग का पता लगाते हैं और फायर डिपार्टमेंट को अलर्ट करते हैं। आग लगने पर पानी का छिड़काव करने के लिए बिल्डिंगों में पानी के स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं। आग लगने पर जल्दी से बाहर निकलने के लिए आपातकालीन रास्ते साफ साफ चिह्नित किए जाते हैं। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की जगह और सही इस्तेमाल जानना बहुत जरूरी है। इन डिवाइसेस के सही काम करने के लिए नियमित रखरखाव और जांच जरूरी है। सेक्शन 6, आग लगने पर क्या करें, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। अगर आपको आग दिखे तो सबसे पहले शांत रहे। नजदीकी आपातकालीन रास्ते से तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकले। अगर आपको धुआं दिखे तो जमीन से नीचे रहे। एक बार जब आप सुरक्षित रूप से बाहर आ जाएं तो फायर डिपार्टमेंट को फोन करें। उन्हें अपनी लोकेशन और कोई भी जरूरी जानकारी दें। जब तक फायर फाइटर्स हरी झंडी ना दे दें तब तक बिल्डिंग में वापस जाने की कोशिश ना करें। अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए तो स्टॉप, ड्रॉप और रोल वाली टेक्निक याद रखें। जहां हैं वहीं रुकें, जमीन पर लेट जाएं और आग बुझाने के लिए आगे पीछे लुढ़कें। अपने घर या वर्क प्लेस के लिए आग से बचने का प्लान होना जरूरी है। आग लगने की स्थिति में तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सबके साथ
नियमित रूप से प्लान का अभ्यास करें। सेक्शन 7 कार्यस्थल पर आग से सुरक्षा रोकथाम को प्राथमिकता। कार्यस्थलों में अक्सर विशेष फायर सेफ्टी नियम होते हैं। इन नियमों से खुद को परिचित करें और उनका अच्छी तरह से पालन करें। कार्यस्थल को साफ रखें और ऐसी चीजों से मुक्त रखें जो आग पकड़ सकती हैं। ज्वलनशील पदार्थों को उनके निर्धारित स्थान पर रखें। बिजली के तारों के टूटने या खराब उपकरणों जैसे किसी भी संभावित आग के खतरे की सूचना संबंधित कर्मचारियों को दें। अपने एम्प्लॉयर द्वारा आयोजित फायर ड्रिल और ट्रेनिंग सेशंस में भाग लें। इससे आपको आग लगने पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए ज्ञान और स्किल्स मिलेंगे। कार्यस्थल पर आग से सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पालन करके आप अपने और अपने सहयोगियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में योगदान करते हैं। सेक्शन 8 घर पर आग से सुरक्षा, अपने घर की रक्षा। अपने घर के हर लेवल पर और सोने के कमरों के बाहर स्मोक डिटेक्टर लगवाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ठीक से काम कर रहे हैं, उनका नियमित रूप से परीक्षण करें। माचिस और लाइटर बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खाना पकाते समय कभी भी उसे अनअटेंडेड न छोड़ें, खासकर जब चूल्हे या ओवन का इस्तेमाल कर रहे हो। अपनी रसोई में आग बुझाने का यंत्र हमेशा तैयार रखें और उसका इस्तेमाल करना जानें। बिजली के उपकरणों को ओवरलोड करने से बचें और बिजली के तारों में किसी भी तरह के नुकसान के लिए उनका निरीक्षण करें। बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ना होने पर उन्हें अनप्लग करें। परिवार के लिए आग से बचने का प्लान बनाएं और सभी परिवार के सदस्यों के साथ नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। घर पर आग से सुरक्षा के इन उपायों को लागू करके आप अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित रहने का वातावरण बना सकते हैं। सेक्शन 9 आग से सुरक्षा की शिक्षा, खुद को और अपने समुदायों को सशक्त बनाना। आग से सुरक्षा की शिक्षा हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। आग से बचाव और सुरक्षा की मूल बातें समझकर हम आग लगने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और स्थानीय फायर डिपार्टमेंट अक्सर आग से सुरक्षा के प्रोग्राम देते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाने और कीमती स्किल्स सीखने के लिए इन संसाधनों का लाभ उठाएं। बच्चों को छोटी उम्र से ही आग से सुरक्षा के बारे में सिखाना जरूरी है। आग के खतरों और उस पर कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। जागरूकता फैलाकर और आग से सुरक्षा की शिक्षा को बढ़ावा देकर हम खुद को और अपने समुदायों को आग रोकने और जान बचाने के लिए सशक्त बना सकते हैं।